हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। आज हम इस वीडियो में इम्प्रूव करने वाले हैं अपनी वोकेबलरी, क्योंकि अगर हमें ढेर सारे इंग्लिश वर्ड्स याद होंगे तो हम इजीली कोई भी सेंटेंस है वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे 100 ऐसे इंग्लिश वर्ड जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में काफ़ी यूज़ करते हैं। और साथ ही में हम सीखेंगे इन्हीं वर्ड से बनने वाले 100 इंग्लिश सेंटेंसेस। यानी हुआ ना 2 in 1 वीडियो। साथ में ही हम सीखेंगे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स और उससे बनने वाले सेंटेंस। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश। हमारा फर्स्ट वर्ड है प्लीजेंट। PLEASANT। प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना या सुखद। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी शाम सुखद रही। वी हैड ए प्लीजेंट इवनिंग। वी हैड ए प्लीजेंट इवनिंग। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज। COMPROMISE। कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता। हम इस पर समझौता नहीं कर सकते। वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। एम। AIM। एम। एम का मतलब होता है उद्देश्य। मेरा उद्देश्य सफल होना है। माई एम इज टू बी सक्सेसफुल। My aim is to be successful. Miracle। MIRACLE। मिरेकल। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। हम चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। We can't wait for a miracle. We can't wait for a miracle. पैम्पर। PAMPER। पैम्पर। पैम्पर का अर्थ होता है लाड करना, प्यार करना। मुझे प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। There is no need to pamper me। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं Don't pamper me। नेक्स्ट है कन्वे। CONVEY। कन्वे। कन्वे मीन्स देना या भेजना। एग्जाम्पल देखिए। कृपया मेरा अभिवादन अपने माता पिता को देना। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट है ट्रेजिडी। TRAGEDY। ट्रेजिडी। ट्रेजिडी मीन्स होता है दुखद। एग्जाम्पल है मैं दुखद फिल्में पसंद नहीं करती। आई डोंट लाइक ट्रेजिडी मूवीज। नेक्स्ट है फैंटास्टिक। FANTASTIC। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब होता है शानदार। एग्जाम्पल है कल रात की पार्टी बिल्कुल शानदार थी। लास्ट नाइट पार्टी वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लास्ट नाइट पार्टी वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट। PROTECT। प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। एग्जाम्पल है मैं बस तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। I was just trying to protect you. I was just trying to protect you. नेक्स्ट है एक्सप्रेस। EXPRESS। एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। एग्जाम्पल है मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। I can't express my feeling in words. I can't express my feeling in words. नेक्स्ट है मिस्टेक। MISTAKE। मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। एग्जाम्पल है मुझसे गलती हो गई। आई मेड ए मिस्टेक। आई मेड ए मिस्टेक। नेक्स्ट है एग्जिट। EXIT। एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है निकास या बाहर निकलना। एग्जाम्पल है निकास द्वार कहाँ है। वेयर इज द एग्जिट। वेयर इज द एग्जिट। नेक्स्ट है टुगेदर।
TOGETHER, टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। एग्जाम्पल है, हम 5 साल से साथ काम कर रहे हैं। We have been working together for 5 years. We have been working together for 5 years. नेक्स्ट है हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक। एग्जाम्पल देखिए, यह भयानक था। It was horrible. It was horrible. नेक्स्ट है लॉयल। LOYAL, लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार। एग्जाम्पल है, वह अपने काम के प्रति वफादार है। He is loyal to his work. He is loyal to his work. नेक्स्ट है पैशन। PASSION, पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून या फिर कुछ करने का जोश। मेरा जुनून नई चीज़ें सीखने का है। My passion is to learn new things. My passion is learn to new things. नेक्स्ट है सेक्रीफाइस। SACRIFICE, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान या त्याग। एग्जाम्पल है, हम स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को नहीं भूल सकते। We can't forget freedom fighters' struggle and sacrifices. We can't forget freedom fighters' struggle and sacrifices. नेक्स्ट है टॉलरेट। TOLERATE, टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारे बुरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। I can't tolerate your bad behavior. I can't tolerate your bad behavior. नेक्स्ट है immediately। IMMEDIATELY, immediately। immediately का मतलब होता है तुरंत। एग्जाम्पल है, मुझे तुरंत सूचित करना। Inform me immediately. Inform me immediately. नेक्स्ट है ग्रोसरी। GROCERY, ग्रोसरी। ग्रोसरी का मतलब होता है किराने का सामान। एग्जाम्पल है, मैं किराने की खरीदारी के लिए बाजार जा रही हूँ। I am going to market for grocery shopping. I am going to market for grocery shopping. नेक्स्ट है एडवांस। ADVANCE, एडवांस। एडवांस का मतलब होता है पहले से। एग्जाम्पल है, सारा काम पहले ही खत्म हो चुका है। All work has been finished in advance. All work has been finished in advance. नेक्स्ट है beware। BEWARE, beware। beware का मतलब होता है सावधान रहना। एग्जाम्पल है, हमें गली के कुत्तों से सावधान रहना चाहिए। We should beware of the street dogs. We should beware of the street dogs. नेक्स्ट है ट्रबल। TROUBLE, ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल। एग्जाम्पल है, मुझे लगता है वह मुश्किल में है। I think he is in trouble. I think he is in trouble. नेक्स्ट है improvise। improvise, IMPROVISE, improvise का मतलब होता है सुधार करना। तुम्हें अपने काम में सुधार करना चाहिए। You should improvise in your work. You should improvise in your work. नेक्स्ट है exciting। EXCITING, exciting। exciting का मतलब होता है रोमांचक। एग्जाम्पल है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोमांचक खबर है।
I have a exciting news for you. I have a exciting news for you. नेक्स्ट है dangerous. 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 dangerous मीन्स होता है खतरनाक. एग्जाम्पल है इससे दूर रहो, यह खतरनाक है. Stay away from it, it's dangerous. Stay away from it, it's dangerous. नेक्स्ट है permanently. PERMANENTLY. परमानेंटली. परमानेंटली का मतलब होता है स्थायी रूप से. एग्जाम्पल है वे स्थायी रूप से मुंबई में बस गए हैं. They have settled permanently in Mumbai. They have settled permanently in Mumbai. नेक्स्ट है silly. 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 silly का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण. एग्जाम्पल है यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है. It's a silly idea. It's a silly idea. नेक्स्ट है similar. 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 similar का मतलब होता है एक समान. एग्जाम्पल है आप दोनों एक समान दिख रहे हो. You both are looking similar. You both are looking similar. नेक्स्ट है rudely. 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 rudely का मतलब होता है बेरुखी से. एग्जाम्पल है उसने मुझे बड़ी बेरुखी से जवाब दिया. He answered me very rudely. He answered me very rudely. नेक्स्ट है innocent. 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 innocent का मतलब होता है निर्दोष, बेगुनाह. बेगुनाह. एग्जाम्पल है वह निर्दोष है. He is innocent. He is innocent. नेक्स्ट है jealous. GEALOUS. jealous. jealous का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या. एग्जाम्पल है वह अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या करती है. She is very jealous of her sister. She is very jealous of her sister. नेक्स्ट है honesty. 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 honesty का मतलब होता है ईमानदारी. एग्जाम्पल है हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है. We are sure of your honesty. We are sure of your honesty. नेक्स्ट है trust. 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 trust का मतलब होता है भरोसा. एग्जाम्पल देखिए मुझे लगता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ. I thought I could trust you. I thought I could trust you. नेक्स्ट है healthy. 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 healthy का मतलब होता है स्वस्थ. एग्जाम्पल है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है. A healthy body has a healthy mind. A healthy body has a healthy mind. नेक्स्ट है abuse. abuse का मतलब होता है गाली देना. एग्जाम्पल है किसी को भी गाली मत दो. Don't abuse anyone. Don't abuse anyone. नेक्स्ट है decorate. 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 decorate का मतलब होता है सजाना. एग्जाम्पल है मुझे अपने कमरे को रंग बिरंगे पर्दों से सजाना अच्छा लगता है. I like to decorate my room with colorful curtains. I like to decorate my room with colorful curtains. नेक्स्ट है celebrate. 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 celebrate का मतलब होता है जश्न मनाना. एग्जाम्पल है
तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? नेक्स्ट है फॉरगेट। FORGET, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। एग्जाम्पल है, माफ़ कीजिए मैं आपका नाम भूल गया। सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। DISCIPLINE, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। वह क्लास में अच्छा अनुशासन रखती है। She keeps good discipline in class. She keeps good discipline in class. नेक्स्ट है important। IMPORTANT, important। important का मतलब होता है महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। It's very important for me. It's very important for me. नेक्स्ट है accept। ACCEPT, accept। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एग्जाम्पल है, अपने जन्मदिन पर यह छोटा सा उपहार स्वीकार करो। प्लीज़ एक्सेप्ट माई स्मॉल गिफ्ट फॉर योर बर्थडे। प्लीज़ एक्सेप्ट माई स्मॉल गिफ्ट फॉर योर बर्थडे। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट। EXPECT, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। एग्जाम्पल है, तुम मुझसे क्या आशा करती हो? What do you expect from me? What do you expect from me? नेक्स्ट है विक्टिम। VICTIM, विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। एग्जाम्पल है, अब पीड़ित की स्थिति कैसी है? हाउ इज द विक्टिम कंडीशन नाउ? हाउ इज द विक्टिम कंडीशन नाउ? नेक्स्ट है लगेज। LUGGE, लगेज। लगेज का मतलब होता है सामान। एग्जाम्पल है, वह हमारा सामान कार में भर रहा है। He is loading our luggage in car. He is loading our luggage in car. नेक्स्ट है डिले। DELAY, डिले। डिले का मतलब होता है देरी। एग्जाम्पल है, देरी के लिए मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी फॉर द डिले। आई एम सॉरी फॉर द डिले। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। एग्जाम्पल है, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। प्लीज़ कीप सम पेशेंस। प्लीज़ कीप सम पेशेंस। नेक्स्ट है असेंबल। ASSEMBLE, असेंबल। असेंबल का मतलब होता है एकत्रित करना। एग्जाम्पल है, अपने नोट्स इकट्ठा करो और उन्हें सुरक्षित रखो। असेंबल योर नोट्स एंड पुट देम सेफली। असेंबल योर नोट्स एंड पुट देम सेफली। नेक्स्ट है स्लैप। SLAP, स्लैप। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। एग्जाम्पल देखिए, वह मेरे बच्चे को कैसे थप्पड़ मार सकता है? हाउ कैन ही स्लैप माई चाइल्ड? नेक्स्ट है शाउट। SHOUT, शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। एग्जाम्पल है, मुझ पर मत चिल्लाओ। डोंट शाउट एट मी। नेक्स्ट है क्राउड। CROWD, क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। एग्जाम्पल है, आज रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देयर वॉज ए लॉट ऑफ क्राउड एट द रेलवे स्टेशन टुडे। नेक्स्ट है ओकेजन। OCCASION, ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर।
एग्जाम्पल है क्या अवसर है। कई बार हम पूछते हैं डेकोरेशन देख के या बहुत सारे गेस्ट को देख के, तो हम पूछते हैं कि आज क्या अवसर है। तो इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट इज़ द ओकेज़न। व्हाट इज़ द ओकेज़न। नेक्स्ट है इम्प्रेस। IMPRESS। इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना। एग्जाम्पल है तुमने उसे कैसे प्रभावित किया। हाउ डिड यू इम्प्रेस हर। हाउ डिड यू इम्प्रेस हर। नेक्स्ट है प्रॉमिस। PROMISE। प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। एग्जाम्पल है मुझसे वादा करो कि तुम किसी को यह नहीं बताओगे। प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट टेल एनीवन। प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट टेल एनीवन। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। EXPERIENCE। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। एग्जाम्पल है क्या आपको कोई अनुभव है। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है लिमिट। LIMIT। लिमिट। लिमिट का मतलब होता है हद, दायरा। एग्जाम्पल देखिए अपनी हद पार मत करो। डोंट क्रॉस योर लिमिट। डोंट क्रॉस योर लिमिट। नेक्स्ट है डिपेंड। DEPEND। डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना। एग्जाम्पल है यह तुम पर निर्भर करता है। इट्स डिपेंड ऑन यू। इट्स डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट है अवेलेबल। AVAILABLE। अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। एग्जाम्पल देखिए यह कई रंगों में उपलब्ध है। इट्स अवेलेबल इन मैनी कलर्स। इट्स अवेलेबल इन मैनी कलर्स। नेक्स्ट है चाइल्डहुड। CHILDHOOD। चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। एग्जाम्पल है मैं आपके पापा के बचपन का दोस्त हूँ। आई एम योर फादर्स चाइल्डहुड फ्रेंड। आई एम योर फादर्स चाइल्डहुड फ्रेंड। नेक्स्ट है नेबरहुड। NEIGHBOURHOOD। नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। एग्जाम्पल देखिए वह हमारे पड़ोस में रहता है। He lives in my neighborhood। He lives in my neighborhood। नेक्स्ट है लोकेशन। LOCATION। लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है स्थान। एग्जाम्पल है यह घर के लिए अच्छा स्थान है। इट्स नाइस लोकेशन फॉर ए हाउस। इट्स नाइस लोकेशन फॉर ए हाउस। नेक्स्ट है सिंपैथी। SYMPATHY। सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी। एग्जाम्पल है मुझे चोरों से कोई हमदर्दी नहीं है। आई हैव नो सिंपैथी फॉर थीव्स। आई हैव नो सिंपैथी फॉर थीव्स। नेक्स्ट है कल्प्रेट। CULPRIT। कल्प्रेट। कल्प्रेट का मतलब होता है अपराधी। एग्जाम्पल है यह असली अपराधी नहीं है। इट्स नॉट रियल कल्प्रेट। इट्स नॉट रियल कल्प्रेट। नेक्स्ट है कम्युनिकेट। COMMUNICATE। कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। एग्जाम्पल है मैं इंग्लिश में बातचीत करने में सक्षम नहीं हूँ। आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। नेक्स्ट है
अर्जेंट। URGENT अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है जरूरी। एग्जाम्पल देखिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। आई हैव सम अर्जेंट वर्क। आई हैव सम अर्जेंट वर्क। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड। UNDERSTAND अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। एग्जाम्पल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। I can't understand what's going on. I can't understand what's going on. Next है realized. REALISED realized. realized का मतलब होता है एहसास होना। एग्जाम्पल है, मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। I realized that I was wrong. I realized that I was wrong. Next है require. REQUIRE require. require का मतलब होता है आवश्यकता। एग्जाम्पल है, यदि जरूरत हुई तो मैं आपको कॉल करूंगी। I will call you if required. I will call you if required. नेक्स्ट है फेवर। FAVOUR फेवर। फेवर का मतलब होता है मदद या एहसान। एग्जाम्पल है, मुझे मदद की जरूरत है। I need a favor. I need a favor. नेक्स्ट है प्रैक्टिस। PRACTICE प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। एग्जाम्पल देखिए, आपको और अभ्यास की जरूरत है। यू नीड मोर प्रैक्टिस। यू नीड मोर प्रैक्टिस। नेक्स्ट है अपीयर। APPEAR अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। एग्जाम्पल है, अचानक वह दिखाई दी या अचानक वह प्रकट हो गई। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? Suddenly she appeared. Suddenly she appeared. नेक्स्ट है disappear. DISAPPEAR disappear. disappear का मतलब होता है गायब होना। एग्जाम्पल है, डायनासोर कई साल पहले गायब हो गए हैं। Dinosaurs disappeared many years ago. Dinosaurs disappeared many years ago. नेक्स्ट है look. LOOK look. look का मतलब होता है देखना। एग्जाम्पल है, मेरी नई ड्रेस देखो। Look my new dress. Look my new dress. नेक्स्ट है see. SEE सी का मतलब भी होता है देखना। एग्जाम्पल है, मैं साफ साफ देख सकती हूँ। I can see clearly. I can see clearly. नेक्स्ट है कंपटीशन। COMPETITION कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। एग्जाम्पल है, उसने डांस प्रतिस्पर्धा में पहला पुरस्कार जीता। She won first prize in dance competition. She won first prize in dance competition. नेक्स्ट है अपसेट। UPSET अपसेट। अपसेट का मतलब होता है परेशान। तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। You are looking upset. You are looking upset. नेक्स्ट है हैप्पी। HAPPY हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। एग्जाम्पल है, क्या अब आप खुश हैं? Are you happy now? Are you happy now? नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन। OBJECTION
CTION, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति होना। एग्जाम्पल है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। I have no objection. I have no objection. नेक्स्ट है सीरियस, SERIOUS, सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। एग्जाम्पल है, यह एक गंभीर मामला है। इट्स ए सीरियस मैटर। इट्स ए सीरियस मैटर। नेक्स्ट है फॉलो, FOLLOW, फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पालन करना। आई फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आई फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी? कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी? नेक्स्ट है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट यू। आई एम नॉट अगेंस्ट यू। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। एग्जाम्पल देखिए, यह साधारण दिखता है। इट लुक्स ऑर्डिनरी। इट लुक्स ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध। यह ड्रेस आजकल बहुत लोकप्रिय है या फिर प्रसिद्ध है, तो इसके लिए हम बोलेंगे दिस ड्रेस इज़ वेरी पॉपुलर इन दीज डेज। दिस ड्रेस इज़ वेरी पॉपुलर इन दीज डेज। नेक्स्ट है रीजनेबल, REASONABLE, रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है उचित। यह कीमत उचित नहीं है। दिस प्राइस इज नॉट रीजनेबल। दिस प्राइस इज नॉट रीजनेबल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि लेना। एग्जाम्पल है, वह पढ़ाई में रुचि ही नहीं लेता है। He doesn't take interest in studies. He doesn't take interest in studies. Next है consult, CONSULT, consult। consult का मतलब होता है परामर्श करना। एग्जाम्पल है, तुम्हें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। You should consult a doctor. You should consult a doctor. नेक्स्ट है रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। एग्जाम्पल है, उनकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है। Their response is not good. Their response is not good. नेक्स्ट है रिलेशन, RELATION, रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। हमारे पारिवारिक संबंध है। We have family relation. We have family relation. नेक्स्ट है डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। एग्जाम्पल देखिए, निश्चित रूप से मैं तुम्हारी मदद करूँगा। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट है फुलफिल,
FULFILL। फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। I want to fulfill my dreams। I want to fulfill my dreams। नेक्स्ट है डिपॉजिट, DEPOSIT, डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना। एग्जाम्पल है, मैं अपनी फीस जमा करवाना चाहती हूँ। I want to deposit my fees। I want to deposit my fees। नेक्स्ट है रिमाइंड, REMIND, रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। एग्जाम्पल है, मुझे बाद में याद दिलाना। रिमाइंड मी लेटर। रिमाइंड मी लेटर। नेक्स्ट है इफेक्टिव, EFFECTIVE, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। एग्जाम्पल है, बेशक यह बहुत प्रभावी है। Of course it's very effective। Of course it's very effective। नेक्स्ट है फ्लुएंटली, FLUENTLY, फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह रूप से। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम धारा प्रवाह रूप से इंग्लिश बोल सकती हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? नेक्स्ट है सर्वाइव, SURVIVE, सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना। एग्जाम्पल देखिए, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। We can't survive without water। We can't survive without water। नेक्स्ट है डिसाइड, DECIDE, डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। एग्जाम्पल है, हमने अभी तक तय नहीं किया है या निर्णय नहीं लिया है। तो इसके लिए हम बोलेंगे We have not decided yet। We have not decided yet। नेक्स्ट है डिजर्व, DESERVE, डिजर्व। डिजर्व का मतलब होता है योग्य होना। एग्जाम्पल है, आप इस सम्मान के योग्य हैं। You deserve this honor। You deserve this honor। नेक्स्ट है पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत या निजी। एग्जाम्पल है, मेरे पास कुछ निजी कारण है। I have some personal reason। I have some personal reason। नेक्स्ट है टेम्परेरी, TEMPORARY, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई। एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक अस्थाई नौकरी मिल गई है। I got a temporary job। I got a temporary job। तो ये थे हमारे 100 ऐसे वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ कीजिएगा ताकि आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।